चलिए भाई लोग, अब हम लोग शुरू करेंगे आज डीपीपी 111। ठीक है, हम लोग बनाएंगे डेली प्रैक्टिस पेपर 111। ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा। डीपीपी 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम, ध्यान देना। फर्स्ट में है आई क्रॉस आई क्या होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, जब हम क्वेश्चन लिख दें तो आप अपने माइंड में सोचने लगो कि इसका आंसर क्या होगा। आप स्वयं बता सकते हो, इसलिए पहले खुद से सोचो, फिर हम तो आंसर लिखेंगे ही, आप मिला लेना, सोच लेना। इसका हो क्वेश्चन दिया है आई क्रॉस जे 2 नंबर में, 3 नंबर में दिया है आई डॉट जे, 4 नंबर में दिया है आई डॉट आई, 5 नंबर में दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, 6 नंबर में दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, 7 नंबर में दिया है आई डॉट आई क्रॉस जे प्लस जे डॉट जे क्रॉस के प्लस के डॉट के क्रॉस आई। देख रहे हो, 7 नंबर 7 क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। इसको बना लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम। ठीक है, चलो आओ सीखते हैं किसका क्या आंसर होगा और कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने आई क्रॉस आई, तो देखो जब क्रॉस होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में 2 समान सदिश का क्रॉस एक शून्य सदिश होता है, तो इसका आंसर आएगा वेक्टर 0। ठीक है, वेक्टर 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आई क्रॉस जे में जब अलग अलग होता है ना, तो उसके आगे वाला आ जाता है, आई जे के बाद के पड़ता है, यानी क्रम से चलता है, आई के बाद जे, जे के बाद के, ऐसे आता है। तो आई और जे के साथ गुना है तो के आंसर आएगा, जे और के साथ गुना है तो आई आंसर आएगा, के और जो है आई गुना में होगा तो जे आंसर आएगा। मतलब जस्ट आगे वाला आई जे के, इस चक्र में घूमता है ऐसे। ठीक है, यहाँ आई है, मान लो यहाँ जे है, यहाँ के है। अगर आई क्रॉस जे दिया होगा तो के आंसर होगा, अगर जे क्रॉस के दिया होगा तो आई आंसर होगा, अगर आई क्रॉस जे है तो के होगा, के क्रॉस आई है तो जे होगा, ऐसे घूमेगा। तो यहाँ आई क्रॉस जे है तो इसका आंसर के आता है। ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अगर अलग अलग होता है तो 0 आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम रहता है तो आंसर 1 होता है। जैसे आई डॉट आई होता तो आंसर 1 होता, लेकिन आई डॉट जे हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में सेम होता है तो वेक्टर 0 आंसर होता है, और क्रॉस में अगर अलग अलग होगा तो उस समय आगे वाला हो जाता है। आई जे क्रॉस में होगा आई जे, तो आगे के आ जाएगा। यहाँ आई आई है सेम सेम, तो आंसर का होगा 1 होगा। ए है ना, तो यहाँ कैप नहीं लगा, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर। अगर इस पर कैप लगा रहता तब डॉट प्रोडक्ट में होता तो आंसर 1 आ जाता। ठीक है, ए क्रॉस ए का होता है भाई, तो ए क्रॉस ए सेम सेम है, वेक्टर 0 होगा। ठीक है, क्रॉस में सेम सेम होने पर वेक्टर 0, लेकिन डॉट में सेम सेम होने पर कैप लगा होगा तो 1, नहीं तो मोड का स्क्वायर। जैसे इसकी सेम सेम है, डॉट में है तो मोड के स्क्वायर, अगर इस पर कैप होता डॉट में है तो आंसर क्या आता, 1 आता। ठीक है, ये सब थ्योरी कराया गया होगा क्लास में, जब आपको पढ़ाया गया होगा वेक्टर, उसी समय इसके बारे में सोचो। आई क्रॉस जे जाएगा के पर, तो आई डॉट के क्या होगा, 0, आई डॉट के 0 हो जाएगा। जे क्रॉस के जाएगा किस पर, आई पर, तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। के क्रॉस आई जाएगा जे पर, तो के डॉट जे आंसर का हो जाएगा 0, यानी तीनों वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर का हो जाएगा 0। तो 7 का आंसर होगा 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 में लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। ठीक है, बीच का कोण बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 है। ठीक है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। ठीक है, यहां डॉट प्रोडक्ट है तो आई 0 नहीं होगा। ठीक है, तीर नहीं होगा, उस पर खाली 0 होगा, इस बात को दिमाग में रखना। कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताएं। यहां भी ए और बी के बीच का कोण बताना है। ठीक है, बीच का कोण। चलो 10 नंबर सवाल देखो। 10 में लिखा है कि I क्रॉस J का मोड क्या होगा। 11 नंबर में लिखा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होगा। 12 नंबर में क्या है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होगा। 13 नंबर में क्या है A कैप क्या होगा। ठीक है, इस तरह से। चलो भाई इतना देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो पहला बात कि यहां क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखा रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा इसको जानने के लिए इसका सूत्र लिखो। ए क्रॉस बी का सूत्र होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा कैप एन, इसका मान होता है बराबर में 0 है तो 0। अब तुम ही सोचो कि साइन थीटा, थीटा क्या यहां रखेंगे कि इस टोटल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो थीटा तो भैया 0 डिग्री भी रख सकते हो और थीटा पाई भी रख सकते हो, 180 डिग्री भी रख सकते हो। तो देखो यहां अगर 0 डिग्री आप पुट करते हो तो भी सही है, 180 डिग्री भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार काम करना होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप काम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में थीटा बराबर 0 डिग्री भी है एक जगह पे और थीटा बराबर 180 डिग्री भी है, तो यहां दोनों लगेगा। और ऑप्शन में यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि अगर ऑप्शन ठीक रहता तो किसी एक को ही बताया जाता, लेकिन यहां कौन सा सही है भाई, तो ए और बी के बीच का कोण जो है यहां दोनों चलेगा, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। थोड़ा सा अपने ऑप्शन में सुधार करना चाहिए, लेकिन यहां 0 डिग्री भी सही है, 180 डिग्री भी सही है। ठीक है, चलो इसके लिए तो यहाँ आप थीटा बराबर लिख सकते हो 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों के लिए सही है। ठीक है, इसको देखो ए डॉट बी है, तो डॉट बी में यहाँ क्या होता है ना मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस में कितना डिग्री का मान होगा कि 0 होगा, तो कॉस में सब लोग जानता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री होगा तबे सही होगा, काहे कि 90 यहाँ पुट होगा तबे कॉस 90 का मान 0 आएगा, गुना होके 0 आ जाएगा। तो इसके लिए 90 डिग्री चाहिए, लेकिन इसके लिए 0 और 180 दोनों चलेगा। ठीक है, ये मोड में है, तो ये आई क्रॉस जे होता है के का मोड होता है 1। ए क्रॉस बी का मान क्या है, तो ए क्रॉस बी का मान सब कोई जानता है, सूत्र अभी लिखे हैं, आइए ना, होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा कैप एन। ठीक है, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा कौन सी ये वाला। लेकिन एक और चीज आप पढ़े हो, ऑप्शन में ये नहीं दिया है, कुछ और दिया है, तो ए क्रॉस बी का ऑप्शन में है हो दिया है बी क्रॉस ए, यानी ये भी सही होता है, आप पढ़े होंगे ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो अगर इसका मान पूछ रहा है ऑप्शन में हाई ना मिले तो ऑप्शन में हाई जरूर होगा, और यही दिया है यहाँ पर ऑप्शन में। ए डॉट बी की बात करते हैं। ए डॉट बी में आप लोग जानते हो क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चलेगा, यानी यहाँ उल्टा होता है ना, ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए करते हैं तो बाहर माइनस लगाने पर सही होता है, लेकिन यहाँ चल जाता है, यहाँ क्रम विनिमय नियम लग जाएगा, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हाई ऑप्शन सही है, या हाइयो ठीक है, ए डॉट बी का मान हाई है तो यो चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार काम होगा, ए डॉट बी के लिए बी डॉट ए भी ठीक है। ठीक, चलो ए कैप का मान पूछ रहा है, तो ए कैप बराबर वाट, तो ए कैप बराबर वाट मतलब क्या होगा, तो ए कैप का फॉर्मूला आप पढ़े हैं वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए, याद करो ए कैप का फॉर्मूला पढ़ाया गया है वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, क्या है। क्वेश्चन नंबर बन गया आपका 13 तक। ठीक है, 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी होगा तो निम्न में कौन कथन सत्य होगा। तो भैया ये भी बात आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम अब 16 देखेंगे कि 16 में क्या है। 16 नंबर सवाल में लिखा है कि यदि दो बिंदुओं P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है तो PQ के मध्य बिंदु के स्थिति सदिश बताएं। अगर एक लाइन है, यहाँ एगो बिंदु है, यहाँ एगो बिंदु है, इसका स्थिति सदिश जो है वेक्टर ए है और इसका स्थिति सदिश जो है Q का वेक्टर बी है, तो इसके मध्य बिंदु को बताना है। ठीक है, मध्य बिंदु को क्या होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि dy बटा dx प्लस में py बराबर में q, तो if बता दे कि क्या होगा। ठीक है, चलो ये भी सही है। 18 नंबर में लिखा है dx बटा dy और प्लस में px बराबर में q, तो इसका if क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में पूछा जा रहा है e के पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, ठीक है, dx, इसका मान क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू प्लस में 2x इंटू में डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर आप प्लस में 3y बराबर में साइन एक्स। ठीक है, अब इसकी घात पूछ रहा है, कौन सी भाई, घात क्या होगा। चलो भाई 20 क्वेश्चन हो गए, आओ इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, पहला तो कह रहा है ए पर बी का प्रक्षेप, तो जिस पर कहता है उसी पर कैप होता है, यानी ए पर कैप रहेगा डॉट में बी रहेगा, यही आंसर होगा, ए कैप डॉट बी। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में है, सही है। कह रहा है कि अगर वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी होगा तो निम्न में कौन सत्य है। तो सब लोग जानता है कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी होता है ना, तो वेक्टर ए पैरेलल होता है वेक्टर बी के, पढ़ाया गया है वेक्टर ए पैरेलल होता है वेक्टर बी के। यहां देखो P का स्थिति सदिश है, Q का स्थिति सदिश है, इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु में क्या होगा, हाई या हाई जोड़ के 2 से भाग होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा 2 होगा, दूसरा क्या होगा, यही आंसर होगा। चलिए इसमें पूछ रहे हैं आइए बताओ, तो यहाँ dy बटा dx है, तो y छोड़ के जो बचेगा वो p का काम करता है और वही हो जाता है आपका e के पावर p dx, e के पावर p dx, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, e के पावर p dx, अगर नीचे dx होगा तो, लेकिन इसमें नीचे dy है तो इसमें p dy होगा। ठीक है, e के पावर p dy होगा। ठीक है, इसमें क्या है ना कि अगर एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स है तो हाई इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है घात, तो सबसे अधिक कोटि 3 है और 3 का होल पावर 1 है, इसलिए यहाँ घात 1 होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का घात 1 होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस 20 क्वेश्चन को आज सीख गए होंगे, समझ गए होंगे।